छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले मुकेश चंद्राकर को ठेकेदार के गुर्गों ने मिलकर के मार दिया। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के कथित घोटालों का पर्दाफाश किया था। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की कितनी बेरहमी से हत्या हुई थी, इसके सबूत उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई है। 28 साल के युवा पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिली थी, लेकिन उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों के भी हाथ कांप गए। उनका दिल दहल गया कि कोई इतनी बेरहमी से कैसे किसी की जान ले सकता है। डॉक्टरों का दिल उस वक्त और दहल गया जब मुकेश के ऊपर हुए हमले में उनके शरीर और तमाम निशानों को देखा। डॉक्टरों ने इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 12 साल के करियर में उन्होंने ऐसा मामला कभी नहीं देखा है, ऐसी बेरहमी कभी नहीं देखी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुकेश को 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर के बड़ी क्रूरता के साथ तड़पा करके मारा है। पोस्टमार्टम करते समय मुकेश के सिर में 15 फ्रैक्चर मिले। एक तो उनके माथे पर कुल्हाड़ी जैसा जोरदार वार मिला जो 2.5 इंच गहरा था। इसके अलावा गर्दन टूटी हुई मिली। उनके दिल शरीर से बाहर निकला हुआ मिला था। जिगर के 4 टुकड़े यानी लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे। 5 पसलियां टूटी हुई थी। बता दें कि 3 दिन से लापता मुकेश की लाश सेप्टिक टैंक में चुनवा दी गई थी। हालांकि पुलिस की ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तत्काल उनकी लाश को बरामद कर लिया और उसके बाद आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कपड़ों से ही परिजनों ने शव की पहचान की थी कि वो मुकेश है। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश चंद्राकर को रविवार को हैदराबाद से विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने दबोचा। सुरेश चंद्राकर ही मुकेश की हत्या का मास्टरमाइंड है और ये वही ठेकेदार है जिसका बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है और करोड़ों का काम है। 50 करोड़ रुपए की बनने वाली सड़क को 120 करोड़ रुपए बढ़वा लेने वाले इस ठेकेदार का मन इतना बढ़ा हुआ था कि पत्रकार की एक रिपोर्ट जिसके आधार पर सरकार ने जांच कराई थी वो इतना भड़का हुआ था कि उसने पत्रकार मुकेश की जान ले ली। दरअसल पत्रकार मुकेश ने उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का खुलासा किया था। 3 जनवरी को वारदात का खुलासा होने के बाद से ही वो लगातार फरार था। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को अपने घर से शॉर्ट्स में निकले थे। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 3 जनवरी को जब पुलिस ने काम शुरू किया और उसके बाद उनकी लोकेशन निकाली तो ठेकेदार के फार्म हाउस की निकली जो कि बैडमिंटन कोर्ट के पास एक टैंक में बंद थे। मुकेश चंद्राकर का शव सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में मिलने के बाद पुलिस का शक पुख्ता हो गया था। सुरेश पर ही हत्या करने का शक सीधे पहले से गहराया हुआ था। परिजनों ने भी आरोप लगाए थे क्योंकि हाल ही में मुकेश चंद्राकर ने सुरेश के खिलाफ एक बड़ी स्टोरी की थी जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मामला ये उजागर हुआ था। मुकेश के खुलासे के बाद सरकार ने इस पूरे मसले की जांच बैठाई थी। आपको बता दें कि बस्तर में 120 करोड़ के सड़क निर्माण परियोजना में अनियमितताएं बरती गई थी और टूटी फूटी सड़क बना करके काम पूरा दिखा दिया गया था। मुकेश के इस खुलासे के बाद राज्य सरकार ने ठेकेदार सुरेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उसके बाद दोबारा सड़क बनाने के लिए डीएम ने दबाव बनाया था। इसी बीच 1 जनवरी को मुकेश को गायब करते हुए उनकी हत्या करा दी और सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की और 3 जनवरी को सुरेश के ही प्रॉपर्टी से उनकी लाश को बरामद कर लिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जिस तरह के हत्या के सबूत मिले हैं और जिस तरह की चोटें मिली हैं उससे ये लगता है कि पहले पत्रकार को तड़पाया गया, तड़पा करके मारा गया और उसके बाद न सिर्फ गर्दन, पसली और सिर में कुल्हाड़ी से वार किया गया, जो कि बताता है कि कितनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। अब देखना है इस मामले में कब तक कानून अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए दोषियों को सजा सुनाता है। और इस मामले में सरकार ने भले ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कानून बनाने की बात कही है, लेकिन पत्रकार क्या वाकई ऐसे सुरक्षित माहौल में काम करने की स्थिति में हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।